हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हमको यहाँ पे बनानी है। इसमें हमारे पास 8 पर्सन है, ठीक है। अक्षत, वैनर, चिन्मय, डियोग, ईसा, फिजा, घटक और हारिस, ठीक है। एक सर्कुलर मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ जो बंदे होंगे वो सेंटर की तरफ फेस करेंगे और कुछ जो होंगे वो केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ बंदे देख रहे हैं। नंबर फिक्स नहीं है कितने कितने हैं, लेकिन कंडीशन दी हुई है कि 2 से जो अधिक सन्निकट व्यक्ति होंगे वो समान दिशा में सम्मुख नहीं होंगे। यानी कि मैक्सिमम 2 ही बंदे क्या हो पाएंगे, आस पड़ोस के एक डायरेक्शन में देख पाएंगे। 2 से ज्यादा बंदे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो क्लू दिया हुआ है, फिजा केंद्र के सम्मुख है, ठीक है, और घटक के बगल में नहीं बैठी है। यहाँ से तो कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अक्षत जो है वो घटक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ कुछ क्या होता है, जानकारी मिलना शुरू होती है। सबसे पहले हम इसका प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। हम नीचे बढ़ रहा है, इन्हें तो 2 सर्कल उसमें पूरे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होंगे मेरे दोस्त दो। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमको सिटिंग बनानी होगी एक, जिसमें हम बंदों को बिठाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 लेके चल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है। 2 तो बन ही जाएगा इसमें, ठीक है। हमको बोला ये गया कि जो अक्षत है वो घटक के दाएं से दूसरे स्थान पे है, और उसके बाद में अगला क्लू अगर आप देखेंगे तो चिन्मय और ईसा के बारे में दिया हुआ है, जो कि एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, चिन्मय और ईसा क्या है, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। हारिस और घटक के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। तो हम इसको घटक वाले क्लू से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, हमको सबसे पहला क्लू दिया था कि जो अक्षर है वो घटक के दाएं से दूसरे स्थान पे है। हमको घटक का डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम एक बार उसको इनसाइड रख लेते हैं, एक बार उसको आउटसाइड रख लेते हैं, ठीक है। अब घटक के दाएं से क्या है, दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, अक्षत बैठा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। घटक के दाएं से दूसरा अक्षत है तो वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद अगला क्लू दिया हुआ है कि हारिस और घटक के बीच में 2 बंदे हैं। तो यहाँ से 1-2 हारिस यहाँ पर भी बैठ सकता है, 1 और 2 हारिस यहाँ बैठ सकता है, 1-2 हारिस यहाँ हो सकता है, 1 और 2 हारिस यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कंडीशन 1, इसको नाम देते हैं कंडीशन 2 हमारे पास, ठीक है। 2 स्थितियां यहाँ पे बन रही है, इन्हीं पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास दिक्कत ये हो रही है कि जब हम इसमें घटक और हारिस वाला क्लू रखेंगे तो हमारे पास 4 कंडीशन बन जाएगी। जब एक बार हारिस यहाँ पर बैठेगा एक कंडीशन, एक बार हारिस यहाँ बैठेगा दूसरा कंडीशन। सेम इस वाले पोजीशन के लिए एक बार हारिस यहाँ बैठेगा, एक बार हारिस यहाँ बैठेगा। तो इस तरह से 4 कंडीशन निकलेगी। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आगे बढ़ के देख लेते हैं। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे क्लू दिया गया है कि जो ड्यूक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो हमारे पास एक ड्यूक है और कौन दिया हुआ है मेरे भाई, उसके साथ में ड्यूक और जो अक्षत है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। हमने एक सिंबल से बना लिया कि इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसके अलावा जो घटक और जो हारिस है, इनकी भी डायरेक्शन मेरे दोस्त क्या दी गई है, सेम दी गई है, ठीक है। और उसके बाद में एक क्लू और दिया गया है कि जो फिजा होगा और जो ड्यूक होगा, इनकी डायरेक्शन जो होगी मेरे दोस्त सेम नहीं होगी, ठीक है। एक क्लू हमको ऊपर दिया हुआ था चिन्मय और ईसा वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाला क्लू। ये दोनों एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, हमको यहाँ पे इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन इनकी सेम नहीं है, उसका सिंबल अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मुझको इस तरीके से सही लगता है तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्लू ये दिया हुआ है कि अक्षत और जो हारिस है ये एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे मेरे भाई। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हमको कुछ देर पहले हमारी 4 संभावनाएं बन रही थी, किस क्लू की वजह से, कि ये जो हारिस है, ठीक है, हारिस और जो घटक है, इनके बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं। इसकी वजह से हमारी 4 संभावनाएं बन रही थी। लेकिन अब हमारे पास ये जो नीचे क्लू दिया हुआ है अक्षत और हारिस के बीच में, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी जो संभावनाएं, यानी कि जो ये स्थितियां बन रही थी वो कम हो जाएंगी। कैसे, देख लीजिए। जैसे मैंने 1 और 2 हारिस को यहाँ पे लगाया, तो हारिस और अक्षय क्या हो जाएंगे, पड़ोस पड़ोस में आ जाएंगे। इसका मतलब है गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हारिस यहाँ पर बैठेगा। सेम इसमें 1 और 2 अगर मैं हारिस यहाँ पे लगाता हूँ तो हारिस और अक्षत जो होंगे वो पड़ोस में आ जाएंगे और एक गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो हारिस होगा वो कहाँ बैठेगा मेरे भाई, वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ था, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना हारिस है और जो घटक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो घटक अंदर, हारिस भी अंदर। इस वाले में घटक बाहर, तो हारिस भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त,
बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास से जो लास्ट वाला क्लू दिया हुआ है, देखो ईसा जो है वो बैनर के अपोजिट में है। ईसा कहाँ बैठी है? बैनर के अपोजिट में है। और बैनर जो होगा, बैनर, ठीक है, यहाँ पर आपको जो वाला कंडीशन मालूम है ना, जो से जो ठीक पहले वाला अक्षर होता है, जो पहले वाला शब्द होता है, वो उसको कनेक्ट करता है। यानी कि ईसा बैनर के विपरीत है, यानी कि जो ईसा होगी और जो बैनर होंगे ये अपोजिट में होंगे एक दूसरे के, और बैनर जो होगा वो अक्षर के बगल में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपोजिट वाली कंडीशन देखते हैं। देखो यहाँ पर नहीं बिठा सकते, यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, हमारे पास केवल एक कंडीशन यहाँ बचती है। सेम इसमें हमारे पास क्या होती है? ए वाली कंडीशन बचती है। लेकिन इसके साथ में जो हमारे पास कंडीशन ए लगाई है कि बैनर हम अक्षर के पड़ोस में नहीं बिठा सकते, तो बैनर कहाँ बैठेगा मेरे भाई? यहाँ बैठेगा, और जो ईसा है वो यहाँ बैठेगी। सेम इसमें क्या हो जाएगा? ये जो ईसा है वो अक्षत के पड़ोस में बैठेगी और बैनर उसके सामने यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम यहाँ पर ऊपर एक हमारे पास क्लू दिया हुआ था कि जो चिन्मय है और जो ईसा है ये दोनों पड़ोसी हैं। यानी कि जो ईसा यहाँ पर बैठी हुई है तो चिन्मय कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। सेम इसमें क्या हो जाएगा? अगर ईसा यहाँ बैठी हुई है तो चिन्मय मेरे भाई कहाँ पर बैठ जाएगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है घटक और हारिस दोनों समान दिशा में सम्मुख है, वो वाला क्लू हो गया है। ठीक है, एक हमारे पास एक क्लू दिया हुआ था, अक्षत और एक ड्यूक जो है वो दोनों क्या है हमारे पास? समान दिशा में सम्मुख हैं। हमारे पास अक्षत तो लग गया लेकिन ड्यूक अभी भी नहीं लगा है, ड्यूक अभी भी नहीं लगा है। तो मेरे भाई अभी हमारे पास दो कंडीशन है जहाँ पर हम ड्यूक को लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहली वाली कंडीशन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो बोला गया कि जो फिजा है वो सेंटर में देख रही है और घटक के बगल में नहीं है। यानी कि फिजा कहाँ पर होगी? यहाँ पर नहीं आएगी, घटक के पड़ोस में फिजा नहीं आएगी, घटक के पड़ोस में फिजा नहीं आएगी, तो फिजा यहाँ पर आएगी और ये सेंटर की तरफ फेस करेगी। इसमें क्या होगा मेरे भाई? जो फिजा होगी वो यहाँ पर आएगी और वो सेंटर की तरफ क्या करेगी? फेस करेगी। अब हमारे पास आखिरी एक ही जगह बची है जहाँ पर कौन आएगा मेरे दोस्त? ड्यू को आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन दी हुई थी इस वाले में, अगर आप देखें यहाँ पर ड्यूक और अक्षय दोनों हमारे पास क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। यानी कि अक्षत अगर बाहर देख रहा है तो ड्यूक भी क्या देखेगा? बाहर देखेगा। अब यहाँ पर नोट कीजिए, इन तीनों पर्सन का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि दो से अधिक जो व्यक्ति होंगे समान दिशा वाले, वो क्या होंगे? वो आपस में सन्निकट, सॉरी, जो व्यक्ति हैं दो से अधिक वो समान दिशा में सम्मुख नहीं होंगे। तो इस कंडीशन की वजह से ए वाला प्रोजेक्शन जो हमारा संभावना है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, दो बंदे हमारे ऑलरेडी अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा जो इनके पड़ोस में होगा यानी कि चिन्मय बाहर की तरफ फेस करेगा। सेम यहाँ पर जो बी से बंदा था अपना बैनर, वो भी क्या करेगा? बाहर की तरफ फेस करेगा। अगर हम बात करते हैं अक्षय और ड्यूक की डायरेक्शन की, तो देखो ड्यूक का, अक्षय का जो डायरेक्शन है वो फिजा के अपोजिट है। फिजा अंदर देख रही है तो अक्षय भी बाहर होगा, और अक्षय और ड्यूक का डायरेक्शन सेम है, ये वाले क्लू से आप देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बाहर हो गए। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये दो पर्सन बाहर है। अब अगर दो बंदे बाहर हैं तो इनके पड़ोस वाले बंदे क्या होंगे? अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि दो से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। घटक ऑलरेडी अंदर है। अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? ईसा भी क्या हो जाएगी? अंदर हो जाएगी। ईसा भी क्या होगी? अंदर होगी। तो ये हमारा भाई क्या बनेगा? हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ये जो क्वेश्चन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए और क्लर्क के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था, क्योंकि इसके जो क्लू थे वो थोड़े ऊपर नीचे थे। ऐसा नहीं था कि एक के बाद एक के बाद एक क्लू हमको मिलता चला गया था। इसमें क्लूज थे, आसान थे हालांकि वो, लेकिन ऊपर नीचे मिक्स करके डाले हुए थे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ पूछता है। ठीक है मेरे भाई, ये डिफिकल्टी लेवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में देखा जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चंस के लिए, अन्य प्रश्न के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।